Good morning all of you. This is Aruna Bhargavia, your biology teacher, class 11th. हम लोग प्रोटिस्ट स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। प्रोटिस्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि प्रोटिस्ट क्या होता है। एक पर्टिकुलर प्रोटिस्टियन कोशिका की संरचना भी हमने पढ़ ली थी कि प्रोटिस्ट की संरचना कैसी होती है। और प्रोटिस्ट में हमने चलन मतलब लोकोमोशन भी पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट और दूसरा रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। मतलब कि जो प्रोटिस्टा है उसमें पोषण वो पोषण अपना कैसे लेते हैं और दूसरा उनमें जनन कैसे होता है। तो जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स हैं चूंकि इनको डस्टबिन बोल रहे हैं, डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, मतलब कि वर्गीकरण का कूड़ादान इनको बोला जाता है। तो अब कूड़ादान अगर हम इनको बोल रहे हैं तो मतलब इनमें ऑर्गेनिजम्स की नंबर्स बहुत सारी होती है। और अगर ऑर्गेनिजम्स की नंबर बहुत सारी होगी तो ऑब्वियसली इनमें पोषण की जो विधियाँ होंगी या इनके न्यूट्रिशन की जो लेवल होगा या न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम इनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस को देखें तो जनरली इनमें न्यूट्रिशन जो होती है उनकी लेने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। नाम से ही डिफाइन होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये होता है ऐसे प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में अगर अपना ये फूड लेते हैं तो ऐसे जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं जैसे कि डायटम्स इसमें आते हैं जो कि पानी में रहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। तो इनमें डायटम्स आएंगे। डायटम्स जो होते हैं कभी आपने देखा होगा क्योंकि वो नेचुरल आइज से नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। तो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है वो पानी थोड़े समय बाद नीले से कैसा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। अगर हम उस पानी को लें, उसका छोटा सा एक नमूना लें या एक छोटा सा इसका पार्ट लें उस पानी का, तो उस वाटर को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमको डायटम्स दिख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ही अपना फूड बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो होलोजोइक होते हैं। ये वाले फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो तो अपना फूड प्लांट लाइक बनाते हैं, जिस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ही अपना फूड बनाते हैं। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड एनिमल्स लाइक लेते हैं। जैसे एनिमल अपने फूड को ईट करते हैं वो भी अपने फूड को वैसे ही ईट करते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है उसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है। अमीबा क्या करता है, जब अपने फूड को लेना होता है तो उसमें एक तरह का स्पेस बन जाता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक स्पेस बनाता है और उसके थ्रू उसमें फूड इंटर करता है और वो अपने फूड को फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू अंदर लेता है और फिर उसका डाइजेशन करता है और जो जूसेस उस फूड से निकलते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होलोजोइक टाइप का जो होलोजोइक टाइप का जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसमें जो उसमें जो प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल लाइक फूड को लेते हैं। थर्ड आता है सेप्रोबिक टाइप। सेप्रोबिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोबिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है या डेड एनिमल की बॉडी होती है या प्लांट की बॉडी होती है तो वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं उसको एक तरह से देखा जाए तो लार्ज मॉलिक्यूल से मतलब बड़े मॉलिक्यूल से या बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक टाइप का या सेप्रोफिक टाइप का भी न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक का मतलब ये होता है कि दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर जीवित अवस्था में, है ना, जीवित अवस्था में रहकर ये क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। तो इसमें श्लेष्म फफूंद आती है। श्लेष्म फफूंद क्या होती है वो आपको आगे पूरा टॉपिक दे रखा है कि कोशिकीय श्लेष्म फफूंद क्या होती है, मतलब यूनिसेल्युलर फंगस क्या होती है, और एक और आपको दे रखा है अकोशिकीय मतलब कि जिनमें की सेल्स नहीं होती है, एसेल्युलर फंगस क्या होती है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको आगे आएंगे। तो पैरासाइटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड लाइव मतलब लिविंग थिंग से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देन आता है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं तो इसका उदाहरण होता है यूग्लिना। ये
कि यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड एक तरह से ऑटोट्रॉपिक भी लेता है और हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन में भी लेता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण भी लेता है, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये फूड बनाता है। और दूसरा जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, मतलब अपने फूड के लिए दूसरों पर भी निर्भर हो सकता है। तो जब ये अगर दोनों टाइप का न्यूट्रिशन लेता है, मतलब कि दोनों तरह की प्रोसेस अगर इसमें होती है, तो हम इसको मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे कि प्रोटिस्टियन में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को समझाइए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं पैरासाइट्स में। तो हमें पता होना चाहिए कि 5 टाइप्स के हैं, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और मिक्सोट्रॉपिक, ऐसे 5 टाइप के से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रही हूँ इसमें रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। अब रिप्रोडक्शन पहले भी हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो जो कि डिफरेंसेस तो होते हैं, पर जनरली जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी इतनी है तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी सेम नहीं होगी। अब रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए या अपनी जैसी जनरेशन को लाने के लिए उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही प्रोटिस्टियन भी करते हैं रिप्रोडक्शन। जनरली अगर देखा जाए तो जो प्रोटिस्टियन है वो 2 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, अगर आपको बेसिक ये चीज पता चल जाएगी तो आगे आप इसको इसमें डिफरेंशिएट इसको कर सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पेरेंट बॉडी का ही एक भाग अलग होकर नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि इसमें पेरेंट्स की नंबर कितनी होती है, ओनली 1। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग गैमेट्स होते हैं और उन गैमेट्स के फ्यूजन से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, या ऐसा कहें यूग्नज बनता है या जाइगोट बनता है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है ना, फिर से मैं बताती हूँ। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही पितृ होता है या मातृ कोशिका होती है, उससे ही नया जीव विकसित होता है, उसके शरीर के अलग होने से, शरीर के किसी हिस्से के अलग होने से। पर अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, 2 अलग अलग युग्मक बनते हैं और उन दोनों के जुड़ने से युग्मनज बनता है ना, मतलब गैमेट्स के जुड़ने से क्या बनता है, गैमेट के जुड़ने से जाइगोट बनता है। तो इन दोनों में ये अंतर होता है कि एक में पेरेंट्स की नंबर सिंगल होती है और दूसरे में पेरेंट्स की नंबर डबल होती है, मतलब अलग अलग होते हैं। इसी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक या अलैंगिक जनन को। तो अगर हम इसमें देखें तो 2 प्रकार का जनन हो रहा है, जिसको कि हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको बोला जाता है अलैंगिक जनन और इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अब हम पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो होता है प्रोटिस्टियन में 2 तरह से होता है, बाय फीजन और बाय सिस्ट फॉर्मेशन। फीजन का मतलब क्या होता है, फीजन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन की विधि को हम समझ सकते हैं अमीबा के द्वारा। जनरली अगर देखा जाए तो जो अमीबा होता है, अमीबा में ही इस तरह का रिप्रोडक्शन या इस तरह का जनन होता है। अमीबा का शरीर कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियां कब आती है, मान लीजिए अब इसको विभाजन करना है या अपने ही समान जीव का निर्माण करना है, तो जब इसको प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब अपने अनुसार जब परिस्थिति इसको मिलती है तो इसके अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का विभाजन शुरू होता है। केंद्रक आपको दिख रहा है, केंद्रक जो होता है वो धागे के समान संरचनाएं बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इनमें रेप्लिकेशन होता है, इनमें द्विगुणन होता है। तो द्विगुणन के कारण एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 केंद्रक। इनमें खिंचाव महसूस होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इस तरह से खिंचाव महसूस करते हैं। तो पहला जो विभाजन होता है वो केंद्रक के अंदर होता है और फिर केंद्रक विभाजन के बाद इसकी कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें विभाजन होता है और विभाजन के कारण एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, 2। तो ये जो अमीबा होता है ये पेरेंटल सेल होता है या पेरेंटल अमीबा होता है।
पुत्री कोशिका या पुत्री अमीबा। तो इस तरह से एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। अब इनमें फीजन हुआ। फीजन मतलब कि विखंडन की क्रिया हुई। विखंडन का मतलब ही ये होता है कि एक से दो हिस्से हो जाना किसी भी चीज के। अगर मान लीजिए चौक है तो ये चौक अगर एक सिंपल चौक है और अगर इसको टुकड़े करके दो कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं कि विखंडित हो गई, दो भागों में टूट गई। तो इस तरह से ही विभाजन जो होता है या इस तरह का विखंडन की जो प्रक्रिया होती है या विखंडन की जो प्रोसेस होती है या फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो अमीबा में होती है। इसको अमीबा में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। अभी ये क्या करेंगे, इनको भी जब प्रतिकूल परिस्थितियां या अपने अकॉर्डिंग जब एटमॉस्फेयर मिल जाएगा तो आगे जाकर ये और विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इनकी नंबर्स ग्रो करती जाती है, इनकी नंबर्स बढ़ती जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो इसमें प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बाय सिस्ट फॉर्मेशन। अब सिस्ट क्या होता है, सिस्ट को हिंदी में बोला जाता है पुटी। पुटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी जातियां होती है अमीबा की, उनमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी तालाब में अगर ये रहते हैं और तालाब का पानी सूख जाता है, ये किस समय होता है, ये होता है गर्मियों के समय में। पर रेनी सीजन में क्या होता है, तालाब भरे रहते हैं तो उस समय ये मैच्योर अमीबा में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। पर जिस समय तालाब सूखने की कंडीशन आती है और तालाब पूरी तरह से सूख जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास एक तरल पदार्थ का स्त्राव करते हैं, एक लिक्विड पदार्थ रिलीज करते हैं। ये पदार्थ जो होता है इनके शरीर के आसपास जम जाता है और शरीर के आसपास जमकर ये थोड़ा चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है जिसको कि सिस्ट बोला जाता है। ये लसलसा पदार्थ जो होता है जो कोशिका का शरीर मतलब जो जंतु शरीर होता है, जंतु शरीर के आसपास एक आवरण बना देता है। क्योंकि ये कैसा होता है, थोड़ा नमी वाला होता है, चिपचिपा होता है ना, चिकना होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल इसके अंदर होता है वो डेड नहीं होता है, उसकी डेथ नहीं होती क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म सूखता ही नहीं है और साइटोप्लाज्म में सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं जिसकी सहायता से ये जीवित रहता है। अब ये जीवित रहने के बाद क्या करता है, अपने अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसको डिवाइड करके क्या बना लेता है, डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और पर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, न्यू सेल फॉर्म कर लेते हैं। ये जो सेल होते हैं ये अमीबा ही होते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इनको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया या रेनी सीजन वापस आ गया, तो तब क्या होगा, ये जो सिस्ट होती है इसको तोड़कर ये बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो इनकी नंबर्स बहुत सारी हो जाती है, छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स मतलब बीज के समान संरचना बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनका केंद्रक भी विभाजित हो जाता है और केंद्रक के साथ साथ इनका न्यूक्लियस भी इनका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, जिससे कि स्पोर या मोती की माला के समान ये संरचनाएं बनाते हैं जिनको स्पोर्स बोला जाता है। अब जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर या अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तब ये सिस्ट की वॉल क्या होती है, अपने आप टूटती है और टूट के जितने भी स्पोर्स थे वो एटमॉस्फेयर में मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और पर स्पोर से एक अमीबा फॉर्म होता है। तो इस तरह से एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। पर ये पर्टिकुलर कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होता है, हर समय ये प्रोसेस नहीं होती है। पर वो किसके थ्रू रही है, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू या पुटी फॉर्मेशन के थ्रू। इसीलिए इसको बोलते हैं बाय सिस्ट फॉर्मेशन। और पहला जो है बाय फ्यूजन के थ्रू होता है, बाय विखंडन होता है। तो इस तरह से जितने भी प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस तरह के ही डिविजन्स होते हैं। कुछ और भी होते हैं जिनको हम लैंगिक विधि में पढ़ते हैं। जो प्रोटिस्टियन होते हैं उनमें लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन की एक सिंपल प्रोसेस अगर हम देखें तो लैंगिक जनन में दो अलग अलग गैमेट बनते हैं, दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है और उससे फिर जाइगोट बनता है, मतलब कि दो अलग अलग युग्मक बनते हैं और युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज बनाते हैं। तो ये जो होता है जनरली किसमें होता है, जो कोशिकीय श्लेष्म फफूंद जो होती है या अकोशिकीय श्लेष्म फफूंद जो होती है उनमें ये होता है। सेल्यूलर और एसेल्यूलर फंगस में ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो इस रिप्रोडक्शन में हम पहले पढ़ते हैं जाइगोटिक मियोसिस टाइप। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब ये होता है कि इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो एडल्ट होता है वो एडल्ट जो होता है वो यूनिन्यूक्लियस
न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस की नंबर कितनी होती है, एक होती है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल एंड, इसको बोला जाता है सिंगल एंड, मतलब कि एडल्ट क्या होता है, इसमें सिंगल एंड होता है। अब इसके शरीर का विभाजन होता है, विभाजित होकर ये क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है। इस गैमेट्स को हम युग्मक भी बोलते हैं, इनको बोला जाता है युग्मक। दो अलग अलग युग्मक बनते हैं, ये युग्मक जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो नई कोशिका बनती है उसको बोला जाता है युग्मनज। युग्मनज मतलब कि जाइगोट, जाइगोट। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। तो जो युग्मक होते हैं उनमें पहले जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है, माइटोसिस होता है, फिर उसके बाद जो युग्मनज बनता है, मतलब कि जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जो होता है इसमें कौन सा विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब कि मियोसिस होता है, तो उसके थ्रू ये कितने में बढ़ जाते हैं, 4 में बढ़ जाते हैं। पहले एक रहता है, एक से दो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में जब विभाजन होगा तो 4 अलग अलग सेल्स बनती है, और चारों सेल्स जो होती है वो अलग अलग प्रोटिस्टा को जन्म देती है। वैसे ही अगर हम देखें तो गैमेटिक मियोसिस टाइप का होता है, गैमेटिक मियोसिस टाइप में जो एडल्ट होता है वो 2n होता है, यहाँ पर पहले जो था वो कैसा था, सिंगल एन था, पर जाइगोटिक टाइप में क्या होता है, 2n होता है। जब ये 2n होता है तो सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि दो अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। इन गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के थ्रू जो सेल बनती है उसमें फिर कौन सा विभाजन होगा, उसमें फिर समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और उससे 4 अलग अलग सेल्स बनती है, यही 4 सेल्स जो होती है न्यू प्रोटिस्ट फॉर्म करती है। तो ये एसेल्यूलर और सेल्यूलर जो फंगस होती है उसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, पर एक सिंपल प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रोटिस्टियन की जितनी भी स्पीशीज होती है उसमें ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसके आगे की प्रोसेस में डायग्राम से आपको बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।